एक पेड़ पर बहुत सारे पक्षियों के बीच एक भोलू कौवा और एक चुनमुन चिड़िया भी रहा करते थे। चिड़िया सवेरे सूर्योदय होते ही अपने घोंसले से उड़ जाती थी और बाहर दाने खाती और बच्चों के लिए घोंसले में भी लाती थी। कौवा बड़ा हो गया था, लेकिन वो कहीं नहीं जाता था। उसकी माँ खाना लाती थी और उसे खिलाती थी। दूसरे पक्षियों के साथ साथ पेड़ को भी बड़ा आश्चर्य होता था। एक दिन पेड़ ने उसे समझाया, अरे भोलू, इतना आलस ठीक नहीं है। तुम बड़े हो गए हो, अपनी माँ पर कब तक आश्रित रहोगे? तुम्हें तो इधर उधर उड़कर जाना चाहिए और अपना दाना लाना चाहिए और खाना चाहिए। तुम्हारी माँ बेचारी कितनी बार परेशान होती है और तुम्हारा पेट है कि भरता ही नहीं है। पेड़ काका, क्यों मुझे इधर उधर भगाना चाहते हो? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता हूँ। मोनू बंदर ने कई बार भोलू कौवे को उसी पेड़ पर बैठे हुए पाया, लेकिन उसकी भी समझ में कुछ नहीं आया कि ये भोलू पेड़ पर ही क्यों पड़ा रहता है। जंगल के राजा शेर को भी ये बात मालूम पड़ी, तो उसने जाहिर किया कि अगर भोलू को कोई यहाँ से हटा दे तो उसे इनाम मिलेगा। सभी बंदर प्रयास करने लगे, लेकिन भोलू कौवे को पेड़ से नहीं हटा पाए। वो एक डाल से फुदक कर दूसरी डाल पर चला जाता। सभी बंदर हार गए। तब एक दिन दुन्ना हाथी आया और उसने दावा किया कि वो भोलू को हटा कर ही रहेगा। दुन्ना हाथी भोलू हटाओ के प्रयास में जुट गया। दूसरे दिन सभी लोगों ने आश्चर्य के साथ देखा कि भोलू उस पेड़ से दूर हवा में उड़ता चला जा रहा था। ये चमत्कार कैसे हुआ? भोलू को यहाँ से किसने हटाया? मैंने हटाया। मैंने पेड़ की वो डाली तोड़ी जिस पर भोलू बैठा था। इसके बाद वो दूसरी डाली भी तोड़ डाली। इस तरह से भोलू जिस डाली पर बैठता, मैं उसे तोड़ता जाता। भोलू के पास भागने के सिवा दूसरा चारा नहीं बचा। टुन्ना हाथी ने मेरी कई डालियाँ तोड़ दी, लेकिन मैंने बर्दाश्त कर लिया। ये तो अच्छा हुआ कि भोलू कौवा उड़कर चला गया। अब वो अपने लिए राह खुद बनाएगा, आलस के जाल से बाहर आएगा। शेर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने दुन्ना हाथी को इनाम भी दिया। ये भोलू कौवा माँ का सहारा पाकर आलसी हो गया था। उसकी मम्मी पेड़ पर बैठे बिठाए उसे खाना लाकर दे देती थी और वो मजे से पड़ा रहता था। यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। मैंने डाली तोड़कर उसे यहाँ से हटने पर मजबूर कर दिया। अब वो जिंदगी का अनुभव स्वयं लेगा। वो अब आलस के पिंजरे से बाहर आ गया है। अपने भोजन का प्रबंध खुद करेगा। सुख और दुख दोनों जीवन में आते हैं और उसे भी इसका ज्ञान मिलेगा। हर किसी को अपना काम स्वयं करना चाहिए। दूसरे पर आधारित रहकर आलसी बन जाना सदैव हानिकारक होता है। आलस स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है और जीवन में सदैव असफल रह जाता है, और प्राणी जीवन में सदैव असफल रह जाता है।